आज मैं आपको जिस जगह लेके जा रहा हूँ उस जगह का नाम है जम्मू कश्मीर। ये भारत के उत्तरी सीमा में बसा सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं के गोद में बसा जम्मू कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। वैसे घूमने के लिए तो बहुत सी जगह है, लेकिन कश्मीर सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेस है। लोग तो इसे कभी एशिया का स्विट्जरलैंड तो कभी भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। वे कश्मीर के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य से रोमांचित हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार और चिनार के ऊंचे पेड़, हरी भरी जमीन, पहाड़ों के बीच घाटियाँ, उसमें बहती नदियाँ, बादलों से घिरी वादियाँ, इसमें बसे छोटे छोटे शहर, साथ ही ऊंचे पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ से लदी दिखती है। सर्दियों के मौसम में तो ऐसा लगता है जैसे चारों ओर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई हो। देवदार तथा चीर के पेड़ों से गिरते बर्फ के टुकड़े, सुबह की पहली किरण जब बादलों को चीरते हुए बर्फ से टकराती है तो ऐसे चमकता है जैसे लाल, पीले, सफ़ेद हीरे मोती धरती पर किसी ने बिखेर दिया हो। सच में ये जगह यहाँ आने वालों को नई दुनिया का आभास देता है। जिधर नज़र दौड़ाएं बस बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है और उस पर दिखाई देते हैं बर्फ के खेलों का आनंद उठाते हुए लोग जो देश विदेश के विभिन्न भागों से आते हैं। कश्मीर पृथ्वी पर सबसे जादुई स्थानों में से एक सा लगता है। तभी तो भारत के भोले भाले लोग ऐसा भी कहते हैं, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं। वादी के इसी नज़ारे को तो जन्नत कहते हैं और जन्नत का शौक़ रखने वालों के लिए कश्मीर नेचर का दिया हुआ एक बेशकीमती तोहफा है। कश्मीर का इतिहास तो बहुत पुराना है और इससे जुड़ी बहुत सी नई पुरानी कहानियाँ भी हैं। राज तरंगिनी तथा नीलम पुराण की कथा के अनुसार कश्मीर की घाटी कभी बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। कश्यप ऋषि ने यहाँ से पानी निकाल लिया और इसे मनोरम प्राकृतिक स्थल में बदल दिया और लोगों को यहाँ बसने के लिए प्रेरणा दी। क्योंकि कश्यप ऋषि ने इस स्थान को बनाया था, इसलिए इन्हीं के नाम से इस स्थान का नाम कश्मीर रखा गया। इस तरह कश्मीर की घाटी अस्तित्व में आई। हालांकि भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खाद्यान यार और बारामूला में पहाड़ों के धंसने से झील का पानी बहकर निकल गया और इस तरह कश्मीर में रहने लायक स्थान बने। कश्मीर के सभी मूल निवासी हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल पुरानी है और वे ही कश्मीर के मूल निवासी माने जाते हैं। 14वीं शताब्दी में तुर्किस्तान से आए एक क्रूर मंगोल मुस्लिम आतंकी दुलुचा ने 60,000 लोगों की सेना के साथ कश्मीर पर आक्रमण किया। दुलुचा ने नगरों और गांवों को नष्ट कर दिया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया और कश्मीर में हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख पहले हिंदू शासकों और फिर बाद में मुस्लिम सल्तनतों के अधीन रहा। कश्मीर राज्य अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य का ही हिस्सा था। घूमने के लिए कश्मीर मुगलों का सबसे पसंदीदा स्थान था। वर्ष 1756 से अफगान शासन के बाद वर्ष 1819 में यह राज्य पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन हो गया। इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि लगभग पूरा उत्तर पश्चिम भारत का साम्राज्य महाराजा रंजीत सिंह का ही था। गुलाब सिंह और इनके पिता किशोर सिंह महाराजा रंजीत सिंह की सेना में सिपाही थे। गुलाब सिंह की बहादुरी के किस्से सुनकर महाराजा रंजीत सिंह ने खुद अपनी सेना में इसे शामिल किया था। महाराजा रंजीत सिंह की सेना में एक सैनिक जो आगे चलकर एक रियासत का महाराजा बन जाता है, क्या बात है। थोड़ी किस्मत मेहरबान, थोड़ी हिम्मत और थोड़ी कूटनीति का ज्ञान, इसी के बदौलत गुलाब सिंह को जम्मू का तख्तो ताज तो मिला ही, साथ ही कश्मीर का पहला महाराजा होने का खिताब भी अपने ही दामन में समेटा। इतना सब कुछ कैसे हुआ, इस पे मैं आज के इस वीडियो में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट से मिली जानकारी से इतना कहूँगा कि गुलाब सिंह दूरदृष्टि, राजनीति और कूटनीति का काफी अच्छा अनुभव रखते थे। गुलाब सिंह की एक सोची समझी राजनीति या कूटनीति ही कहिए कि वो ऐसा सोचते थे कि जितना से जितना संभव हो, जैसे भी हो, हम अपना रियासत कश्मीर इन अंग्रेजों के अधीन जाने नहीं देंगे।
और ये वक्त का ही तकाजा था कि गुलाब सिंह एक समझौते के साथ अंग्रेज से ही हाथ मिला लिया। और जब 16 मार्च 1846 को अमृतसर संधि हुआ तो इस संधि में गुलाब सिंह ने ब्रिटिश इंडिया को 75 लाख नानक शाही रुपए देकर कुछ शर्तों के साथ लगभग पूरा कश्मीर क्षेत्र को ही खरीद लिया। इस तरह गुलाब सिंह कश्मीर को कभी अंग्रेजों का गुलाम बनने ही नहीं दिया था। फिर गुलाब सिंह को कश्मीर का महाराजा बनाया गया। बाद में इनके सम्मान में 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी। महाराजा गुलाब सिंह के वंश ने लगभग 100 वर्षों से भी ज्यादा कश्मीर पे शासन किया। इसी वंश के सबसे बड़े पौत्र महाराजा हरि सिंह 1925 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, जिन्होंने 1952 ईस्वी तक शासन किया और ये कश्मीर के अंतिम राजा भी रहे। 1947 में जब अखंड भारत के विभाजन की बात चल रही थी तो महाराजा हरि सिंह ने 15 अगस्त 1947 से पहले स्टैंड स्टिल रहने की घोषणा की थी। इस घोषणा का अर्थ था कि वो भारत या पाकिस्तान किसी भी देश का हिस्सा नहीं बनेंगे। कश्मीर खुद एक आज़ाद देश की तरह रहेगा। कुछ समय बाद भारत से पाकिस्तान का विभाजन हुआ, लेकिन कश्मीर किसी भी देश का हिस्सा नहीं था। ऐसे में पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। जब राजा हरि सिंह राजी नहीं हुए तो पाकिस्तान ने अपने सशस्त्र बल के साथ कश्मीर पर हमला करने के लिए कदम उठा लिया। अपने कश्मीर को और यहाँ के लोगों को बचाने के लिए राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगा, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मदद देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कश्मीर भारत का अंग नहीं है। अगर आप भारत से मिल जाते हैं तब हम पाकिस्तान से लड़ने में आपकी मदद करेंगे। फिर क्या था, राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से हाथ मिलाने में अपनी सहमति दिखाई। इस तरह कश्मीर भारत में शामिल हो गया। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। कश्मीर के पश्चिमी भाग पर पाकिस्तान कब्जा कर चुका था। इसी कब्जा किए हुए भाग को आज पीओके के नाम से जानते हैं। इतिहासकारों की सुने तो वो भी मानते हैं कि उस वक्त परिस्थिति जैसी भी रही होंगी, अगर गुलाब सिंह ने कश्मीर को ब्रिटिश इंडिया से नहीं खरीदा होता और भारत के बाकी हिस्सों की तरह कश्मीर पर भी ब्रिटिश इंडिया का ही कब्जा होता तो 1947 में जब भारत के विभाजन की बात हो रही थी तो संभव था कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से में भी दे सकता था। क्योंकि कश्मीर खुद एक आज़ाद देश था तो कश्मीर क्षेत्र को बंटवारे में लाने का कोई सवाल ही नहीं था। इसी वजह से कश्मीर बचा रहा और बाद में पाकिस्तान की लालच और गलत राजनीति का ही नतीजा था कि उस वक्त कश्मीर के राजा हरि सिंह कश्मीर क्षेत्र को भारत में एक समझौते के साथ मिला दिया। हालांकि इंटरनेट पर जम्मू कश्मीर के बारे में ढूंढने पर बहुत सी बातें मिली। अगर आप कमेंट करें तो हम कश्मीर पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें पाकिस्तान और चीन द्वारा युद्ध और जबरदस्ती भारत के कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। आइए अब कश्मीर के बारे में कुछ और जानते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य लगभग 86,000 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल में बसा है। इसे भारत का सिरमौर भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले हैं। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी हैं। ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर में राजधानी होती है, जबकि शीतकालीन में जम्मू में राजधानी होती है। वैसे तो जम्मू कश्मीर का हर मौसम सुहाना होता है। यहाँ पे मुख्य रूप से 4 मौसम ही आते हैं: वसंत, गर्मी, शरद ऋतु और सर्दियों का मौसम। यहाँ हर मौसम का अपना ही रंग है। जहाँ वसंत और गर्मियों में चारों तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूल खिले दिखते हैं तो वहीं सर्दियों में चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या लगभग 1,25,00,000 है। यहाँ का लिंगानुपात लगभग 850 है, मतलब 1000 लड़कों पे 850 ही लड़कियाँ हैं। जम्मू में हिंदुओं की आबादी 67% है। शेष 33% में मुसलमान, गुज्जर और पहाड़ी समेत अन्य लोग रहते हैं। यहाँ का साक्षरता दर लगभग 67% है। जम्मू कश्मीर काफी अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं का बहुरंगी मिश्रण है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान भी भारत के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग है। पारंपरिक पोशाक में फिरन या फेरन पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच काफी लोकप्रिय है। फेरन मूल रूप से ढीले ढाले ऊपरी वस्त्र हैं जो बहुत सी सुंदर कढ़ाई
कढ़ाई का डिजाइन होता है और कश्मीरी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला ज्वेलरी को अबाया कहते हैं। ठंड के लिए पश्मीना शॉल पारंपरिक ऊनी वस्त्रों से बनाए जाते हैं जो पहाड़ के बकरे से प्राप्त किए जाते हैं। पश्मीना शॉल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अनोखे कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। अधिकांश वस्त्र ऊन, रेशम और कपास के बने होते हैं जिन्हें जटिल कढ़ाई के साथ डिजाइन किया जाता है। भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर सिर्फ घूमने फिरने के लिए ही नहीं, अपने खान पान के लिए भी उतना ही मशहूर है। यहाँ आपको खाने पीने की कई सारी वैरायटी मिलेंगी। वेजिटेरियन से लेकर नॉन वेजिटेरियंस तक हर एक के लिए यहाँ ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ का खान पान मुगलों से प्रेरित है। यहाँ नॉनवेज में रोगन जोश या रागवेदा बहुत खाया जाता है। रोगन जोश मांस और बहुत से मसालों का मिलावट होता है और ये रसदार होती है। एक और व्यंजन है वाजवान। ये कश्मीरी शादियों में परोसा जाने वाला 36 व्यंजनों का भोजन होता है। वैसे तो इन समूचे व्यंजनों को ही वाजवान कहते हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः मांसाहारी व्यंजन होते हैं। कश्मीर के लोग पीने में कहवा पसंद करते हैं। ग्रीन टी के पत्तों में केसर, दालचीनी, इलायची और कश्मीरी गुलाब के फूल की पत्ती डालकर तैयार होती है ये बेहद खास चाय जिसका नाम है कहवा। यहाँ गुलाबी चाय भी बहुत फेमस है। ये देखने में गुलाबी और पीने में नमकीन होती है। अगर आप कभी कश्मीर जाएं तो इनका स्वाद जरूर लें। वैसे तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं की सूची में उर्दू और अंग्रेजी के अतिरिक्त कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी शामिल किया गया है, लेकिन इसके अलावा यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में और भी स्थानीय भाषा बोली जाती है, जैसे पंजाबी, लद्दाखी, गोजरी, सीना, पश्तो और पहाड़ी भाषा भी शामिल है। कश्मीरी भाषा केवल घाटी के हिंदू या मुसलमान बोलते हैं। पर्वतीय इलाकों में ज्यादातर गुजरी और पहाड़ी भाषा ही बोली जाती है। वैसे कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। अगर यहाँ के पर्व त्यौहार की बात करें तो यहाँ लोहरी, बैसाखी, दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, सिंज, उर्स, ईद उल अजहा, ईद उल फितर, नवरे, लद्दाख फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल, रीजनल मेला, खीर भवानी मेला और सिंधु दर्शन आदि शामिल है और सभी पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रसिद्ध अमरनाथ की गुफा और माता वैष्णो देवी के मंदिर भी यहीं हैं। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र स्थान है जहां कीमती केसर और अखरोट की खेती होती है। कश्मीर पूरी दुनिया में केसर उगाने के लिए तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा यहाँ सेब भी बहुत होती है। पूरी दुनिया में कश्मीरी सेब भी बहुत प्रसिद्ध है। चलो अब थोड़ा घूम फिर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये कपल्स के लिए तो बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन है। वैसे भी ये सभी लोगों का पसंदीदा जगह है। यकीनन जम्मू कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगर आप जम्मू कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये फेमस प्लेस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। हेवन ऑन अर्थ के नाम से मशहूर श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित प्राकृतिक स्थलों का अनूठा दृश्य पेश करता है। श्रीनगर में आप खूबसूरत पहाड़ियों पर ट्रैकिंग और झेलम नदी के किनारे वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर्यटक हाउस बोट को किराए पर लेकर पूरी डल झील की यात्रा करते हैं। डल झील पर शिकारा की सवारी भी बहुत फेमस है, जिसका अनुभव यहाँ आने वाले हर पर्यटक को करना चाहिए। पटनी टॉप उधमपुर जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल रिसोर्ट है। इसका मूल नाम पाटन दा तालाब हुआ करता था, जिसका अर्थ है राजकुमारी का तालाब। कहा जाता है कि यहाँ राजकुमारी रोज नहाने के लिए आया करती थी। यहाँ मीठे पानी के 3 झरने हैं। ठंडे मौसम में आप यहाँ स्कीइंग, ट्रैकिंग, गोल्फ, पैराग्लाइडिंग, एरो स्पोर्ट्स, घुड़सवारी जैसे खेलों का मजा ले सकते हैं। गुलमर्ग को कश्मीर की जान कहा जाता है। गुलमर्ग भारत का सबसे अच्छा और एशिया का 7वां सबसे अच्छा स्कीइंग स्थान है। यह शानदार पहाड़ी दृश्यों के बीच खड़ी स्कीइंग ढलान है। इस स्कीइंग क्षेत्र को गुलमर्ग स्की रिसोर्ट
कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी साफ पानी की झील वुलर झील यहीं है। गुलमर्ग अपने हरियाली और सौम्य वातावरण के कारण आज एक पिकनिक और कैंपिंग स्पॉट बन गया है। वैसे तो सैलानी साल के किसी भी मौसम में गुलमर्ग घूमने जा सकते हैं, लेकिन गुलमर्ग की खूबसूरती देखने का सबसे अच्छा समय मार्च और अक्टूबर के बीच का है। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर का सबसे फेमस हिल रिजॉर्ट है। सोनमर्ग को जम्मू कश्मीर का दिल कहा जाता है। सोनमर्ग में अक्टूबर से नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। पहलगाम कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यह जगह मुख्य रूप से लोकप्रिय अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। पहलगाम को चरवाहों की घाटी भी कहा जाता है। सर्दियों के दौरान यहाँ का नज़ारा बस जादुई होता है। यहाँ की नदियाँ, घने जंगल और देवदार के पेड़ इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। इसके अलावा पहलगाम लिद्दर झील में रिवर राफ्टिंग और पारंपरिक कश्मीरी वस्तुओं की खरीदारी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरा ये वीडियो? मेरा वीडियो देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ओके गाय, टेक केयर, बाय, जय हिंद।